हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में पॉलिनोमियल बहुपद। 10वीं कक्षा का ये चैप्टर पॉलिनोमियल बहुत ही इजी टॉपिक है। तो देखिए हम शुरू करते हैं। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। अब क्या है ना कि इसको हम चर x, चर मतलब हुआ वेरिएबल्स, ठीक है, चर मतलब हुआ वेरिएबल्स। तो हम इसको चर राशि x में लिखते हैं हम इस तरह से a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, या फिर एक टर्म और लिख लेते हैं एक 3x क्यूब प्लस डॉट 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 nx, ठीक है। तो एक बात की, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं घबराना है, समझ में कैसे आ जाएगा, मजाक थोड़ी चल रहा है। अब बात करते हैं हम गुणांक की। भाई साहब, गुणांक का इंग्लिश जो आपका हुआ कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट क्या होता है? तो जैसे कि आपका यहाँ पे a0 a1 a2 a3 an, ये सारा कॉफिशिएंट है गुणांक। थोड़ा सा कुछ देर बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। गुणांक देखिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 3x, क्या है 3x, तो 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुने x। तो भाई साहब इसमें चर राशि जो आपका x है, ठीक है, चर राशि की आपका x है, तो x में किससे गुना किया गया 3 से, तो इसका गुणांक क्या हुआ 3x, सॉरी इसका गुणांक 3x का गुणांक 3 हुआ, यानी कि 3x का गुणांक आपका क्या है 3 है। 4x स्क्वायर देखिए यहाँ पे x स्क्वायर में किससे गुना किया गया है 4 से, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है आपका 4 है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए a0, अब यहाँ को कुछ नहीं दिख रहा है a0 में, तो यहाँ से देखो ध्यान से भैया, a0 यहाँ पे x पर पावर 0 है, क्यों? और आपको पता ही है कि x पर पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है x पर पावर 0 बराबर 1, और a0 में भाई साहब अगर 1 से गुना कर देंगे तो रिजल्ट वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं है। तो इसमें यहाँ पे एक संख्या है a0, a1 जो है किसका गुणांक होगा x का गुणांक a1, x स्क्वायर का गुणांक क्या है a2, और x क्यूब का जो गुणांक है आपका a3, और x टू दी पावर n है, x पर पावर n है, इसका गुणांक क्या है an। यानी कि सीधी सी बात है, जिस चर राशि हम जिस किसी वास्तविक संख्या से गुना करते हैं वो उस चर राशि का क्या होता है गुणांक होता है। फिर से सुन लीजिए इस बात को कि जिस चर राशि में हम जिस किसी वास्तविक संख्या से गुना करते हैं तो वो वास्तविक संख्या उस चर राशि का गुणांक होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद की घात को लेकर के, बहुपद का घात। तो बहुपद का जो घात होता है, बहुपद का घात, बहुपद का घात जो होगा आपका वो होगा अऋणात्मक पूर्णांक। क्या होगा? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है। अब बच्चों में ये बहुत बड़ी परेशानी है कि ये अऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो हम थोड़ा सा एक शॉर्ट समरी देखते हैं, समरी देख लेते हैं किसका, पूर्णांक का। तो भाई साहब पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक जो होता है वो एक सेट है। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं कि अपन क्या बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है, जैसे आपका होल नंबर हुआ 0 1 2 3 इस तरह से, और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप, ये क्या हुआ आपका पूर्णांक हुआ, ठीक है। अभी भी आपका क्लियर नहीं हुआ होगा, अब फिर से समझते हैं। तो जैसे आपसे पूछ लिया भाई कि आप बताओ 2.5 क्या पूर्णांक है, तो अब देखिए क्या है, प्राकृत संख्या आपको पता ही है, गिनती की संख्या, तो 2.5 इसमें से कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये पूर्णांक नहीं है, 2.5 पूर्णांक नहीं है। क्या 3? हाँ भाई साहब 3 जो है इसमें आ रहा है, तो 3 पूर्णांक है। -3.5 देखिए भाई, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, -3.5 नहीं हुआ, ये पूर्णांक नहीं है। एक बार फिर से समझते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक जो होगा आपका वो आपका शून्य सहित प्राकृत संख्या का धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप का सेट, ठीक है। शून्य सहित, इस बात को हम फिर से लिख रहे हैं, शून्य सहित प्राकृत संख्या का धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे बोले कि बताओ भाई 3/2 पूर्णांक है, तो 3/2 देखे तो भाई बटा वाला कोई चर्चा इसमें है नहीं। अगर इसको भाग देके आप देखते हो तो 1.5 आ रहा है, और 1.5 ना तो प्राकृत संख्या में है, क्या नहीं है, तो सीधी सी बात ये पूर्णांक नहीं है। माइनस में होगा
प्लस में होगा, शून्य होगा, और उसके बाद जो आपका बटा वाला और दशमलव वाला नहीं होता है। अब पीछे से आवाज़ आएगा, मान के चलो कि भाई सर 5/1, ओ भाई ये तो चप्पल खाओगे फिर। 5/1 भाई कोई संख्या 5 है तो उसके नीचे में बटा छिपा हुआ होता है, ये रैंडम सी बात है। तो ये था हमारा पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम बांटते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे बांटेंगे। अब बोले हम धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होगा भाई साहब, 1 2 3 4, ठीक है। अगर यदि हम बोले ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा आपका, -1 -2 -3 -4। देखो इधर से संगीत का आनंद आ रहा है, बताओ गधों को भी संगीत सुनने का शौक हो गया। अब क्या है कि धनात्मक भी देख लिया, ऋणात्मक भी देख लिया। अब यहाँ से एक बात थोड़ी सी अटपटा लग रहा हो कि भाई साहब जीरो का चर्चा नहीं हुआ, ना तो हमने धनात्मक में लिया ना ही हमने ऋणात्मक में लिया। तो एक बात आप स्पष्ट समझ लो, ये जो शून्य होता है यानी कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, ठीक है। जीरो जो है ना तो क्या है, धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। तो इतना सारा बात अगर आपको जो मेन पॉइंट लगता है आप उसको समराइज करके कम से कम एटलीस्ट जो है आप पूरा नोट कर लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं ताकि आपको इरेज कर रहे हैं ताकि आपको समझाने में और सहूलियत हो सके, ठीक है। देखिए तो अब देखो भाई, धनात्मक भी आपको पल्ले पड़ गया होगा, ऋणात्मक भी पल्ले पड़ गया होगा, और शून्य जो है वो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। अब हम बात कर लेते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक का। ये क्या होता है, तो और ऋणात्मक पूर्णांक जो, साला मच्छर भी पीछे पड़ गया है, विचित्र समस्या है। एक तो कोरोना जीने नहीं दे रहा, ऊपर से मच्छर भी आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो और ऋणात्मक पूर्णांक देखो भाई, ओ का मतलब क्या होता है, नहीं। ओ का मतलब क्या होता है, नहीं, यानी कि ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक ना हो। तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो ऋणात्मक नहीं वो धनात्मक होता है, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो जो ऋणात्मक नहीं है, और ऋणात्मक का मतलब क्या, जो ऋणात्मक नहीं है। तो भाई साहब आप सबसे पहले ध्यान लेके जाओ किसके ऊपर, जीरो के ऊपर, ठीक है। एक चीज़ हमें आती है, क्या पूर्णांक लिख रहे हैं यहाँ पे, पूर्णांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। -2 -6 0 1 2 3। तो और ऋणात्मक देखिए यहाँ पे जीरो जो है वो ऋणात्मक नहीं है। ऋणात्मक वाला जो फैमिली आपका यहाँ से यहाँ तक आया है, ठीक है। तो क्या बचा आपका 0 1 2 3। तो और ऋणात्मक पूर्णांक क्या, 0 1 2 3 4 5, तरह से हम आगे प्रोसीड करते रहे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो बात था बहुपद का घात और ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो इसका मतलब क्या निकल गया है सामने कि बहुपद का जो पूर्णांक होता है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बात जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुपद का घात, बहुपद का घात, ये बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या हिंदी में, महत्तम। क्या बोलते हैं भाई, महत्तम, ठीक है। बहुपद का हाईएस्ट पावर यानी कि महत्तम घात बहुपद का घात कहलाते हैं। तो बहुपद का हाईएस्ट पावर जो वो बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से याद भी हो गई होगी। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद किस तरह का, तो बहुपद को कैसे पहचाने, ये बहुपद है या नहीं है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको नोट देखो, तो मोहतरमा, अरे बाप रे बाप, सुनो ये क्या है ना कि प्लाजो, ये प्लाजो सुने होंगे आप लोग। ये जो प्लाजो है, जब हम फर्स्ट टाइम सुने थे ना प्लाजो, तो मेरे को क्या लगा था कि प्लाजो जो है प्याज से बना हुआ बहुत सुंदर डिश है। क्या, प्याज से बना हुआ बहुत सुंदर डिश है। हालांकि वो बाद में अपने को पता चला कि प्लाजो कोई डिश नहीं है, ये लड़की का एक ड्रेस है। तो भाई साहब लड़कियों का ड्रेस का जो है क्या कहें, बखान करना ही संभव नहीं है। तो हम लोग आम जनता है भाई, सब चीज़ चलता है। अब देखो बहुपद कैसे पहचानेंगे, बहुत बड़ा
काम करने वाले हम लोग बहुपद पहचानेंगे कैसे। तो बहुपद कैसे पहचाने, बहुपद कैसे पहचाने, वाह क्या टॉपिक है। तो अब देखो भाई साहब, अपन लिख रहा है यहाँ पे तो x³ 3x + 4। तो अब एक बात सुनो, एक बात हमने पहले चर्चा नहीं किया था गुणांक को लेकर के कि बहुपद का जो गुणांक होता है वो वास्तविक संख्या होता है। बहुपद का गुणांक क्या होता है, वास्तविक संख्या, और घात क्या होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक। अपना घात क्या होगा, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो बहुपद होना या ना होना, तो बहुपद होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, कंडीशन क्या क्या है। तो सबसे पहला चीज़ कि बहुपद का गुणांक जो होगा वास्तविक संख्या होगा, ठीक है। और एक बात बेफिक्र रहो, 10वीं कक्षा में भाई साहब आप, तो ये फिक्स है कि आपसे अवास्तविक संख्या का चर्चा होना ही नहीं है। तो क्लियर सी बात है कि हम बहुपद का गुणांक को लेकर के कोई चिंता व्यक्त नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात आप देखो, बहुपद का जो घात होगा वो ऋणात्मक पूर्णांक। तो भाई साहब ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये आपका बहुपद का पूर्णांक होगा, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, x³ का गुणांक क्या है, 2 है, x का गुणांक क्या है, 3, और ये 4 क्या है, कोई वास्तविक संख्या, ठीक है। तो बहुपद इसका गुणांक क्या है, वास्तविक संख्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका घात का बात करें, इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब पावर 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 × x पर पावर 0, और x पर पावर 0 बराबर क्या होता है, 4, 1 होता है, 4 × क्या होता है, 4, ठीक है। तो अब क्या है कि ये बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसका घात भी क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, और इसका गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसका घात कितना होगा, बहुपद है, ये क्या है, बहुपद है, किस चर में, चर राशि में क्या दिख रहा है आपको, चर x में बहुपद है, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है भाई साहब, आपका घात। अच्छा, घात किसको बोलते हैं, बहुपद के महत्तम घात यानी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। तो देखो भाई, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 0, तो सब में बड़ा क्या है, 3। तो इस बहुपद का घात कितना हुआ, 3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला देखिए, x³ बट्टा 1x - 5, आपको क्या लग रहा है, बहुपद है या नहीं है। अगर यदि आपको लग रहा है कि बहुपद है तो आप एक बात समझ जाओ, आप वही लड़के हो जो बारात में किसी भी लड़की को देख के बोल देते हो कि तुम बहुत सुंदर हो। क्यों, अंधे हो तुम, दिखता तो है नहीं, अंधेरा में चमक रही होती है, वो मेकअप करके बैठी है, ठीक है। तो देखो, ये 1/x का मतलब क्या है भाई साहब, ये x पर पावर -1 है। 1/x का मतलब क्या हुआ, x पर पावर -1। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, x³ + x पर पावर -1 - 5। ओ भाई साहब, आप गुणांक को छोड़ो, गुणांक तो देखना ही नहीं है, गुणांक तो देखना ही नहीं है। सबसे पहले हम एक ही चीज़ देखेंगे, क्या, उसके घात को। घात क्या होता है, ऊपर लिखा रहता है, ये पावर 3 है, ये पावर -1। भाई साहब देखो, यहाँ इस लिस्ट में है, नहीं है, सूची से बाहर है, लिस्ट से बाहर है, इस लिस्ट में है ही नहीं, यानी कि और ऋणात्मक पूर्णांक इसका घात नहीं हुआ, तो बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, क्यों कि -1 और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, -1 और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, इधर देखो, दिख रहा है यहाँ, जी सर। तो अब देखो यहाँ पे भाई, ऐसा है 3x² + 3x -√x + 7। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, एक बात याद रखना, जैसे ये बात याद रखना है तो ये बात भी याद रखना, √x का मतलब होता है x पर पावर 1/2, ठीक है। तो इसको जब अरेंज करोगे भाई तुम, तो 3x² + 3x - x पर पावर 1/2 + 7। तो गुणांक देखने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है, देखेंगे क्या, क्या देखोगे, तो इसके घात को। भाई घात क्या है, 1/2,
भाई साहब 1/2 इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, इस लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 जो है वो अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया, बहुपद पहचानना है और बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या हो जाता है कि बहुपद का घात। अगर यदि बहुपद का घात ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद होगा, और अगर यदि बहुपद का घात और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। इतना तो ये बात याद करने में आप समर्थ हैं। ये बहुत बार 30 मार्क का तुरुप का इक्का नहीं निकाल रहे हो आप, इसको नोट कर लो, बेहतर है आपके लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको पढ़ाई करने की एंजॉयमेंट कितना ज़रूरी है? क्या लग रहा है? हाँ भाई, तुम्हारा स्माइल बता रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अच्छा, क्या है कि खुल के एंजॉय करने के बाद पढ़ाई का मज़ा कुछ और ही है। अब उसके बाद क्या है कि खुल के एंजॉयमेंट करने के बाद पढ़ाई में दोगुना मज़ा आता है। ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ये छात्रों का एक स्पेशल वैज्ञानिक सिद्धांत है। छात्र ये बात बना लिए हैं कि जब खुल के एंजॉय किया जाता है तो उसके बाद पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, दोगुना मज़ा आता है। भाई साहब, घंटा मज़ा नहीं आता है, मज़े करने के लिए सारे उम्र पड़े हुए हैं। पढ़ने का एक उम्र होता है, एक तय सीमा है, ठीक है। बहुपद जब पढ़ रहे हो तो बुढ़ापे में जाके बहुपद नहीं पढ़ोगे। हाँ, अपने पोता पोती को ज़रूर पढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी सीख लो तो फिर बुढ़ापे में पोता पोती के साथ में बैठना, बोलना ये बहुपद है। सर बहुत डांटे थे हमको, क्लास में सीखे नहीं थे तो यूट्यूब पे आके सीख रहे थे। तो अब देखो भाई, मस्ती मजाक थोड़ा होना चाहिए, माहौल भी बना रहेगा इससे। अब देखो भाई साहब, तो ऐसा है, तो कैसा भाई, तो ऐसा x³ + 3x² 3x - 4x पर 4। तो क्या लग रहा है बहुपद देखना, तो आप क्या देखोगे? बहुपद का पावर देखो, इस पर पावर कितना है 3, इस पर पावर कितना है 2, इस पर पावर कितना है 1, इस पर पावर कुछ नहीं, मतलब 0। तो बहुपद का घात मिल गया, तो बहुपद का घात मिल गया, तो किस चर में है? चर x में बहुपद है। क्या है? चर x में बहुपद है। और जिसका घात कितना है, घात किसको बोलते हैं ब्रो? हाईएस्ट पावर को, महत्तम घात को बहुपद का घात बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बहुपद को देख के कैसे पहचानेंगे वो पता चल जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं कि लड़की का चाल देख के बताते हैं फलाना कौन लड़की है, ठीक है। तो बेटा वो सब काम नहीं है कि क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सा बहुपद और कौन सा बहुपद नहीं है। इस पे फोकस करना है, लड़की पे नहीं, काम नहीं देगी, ठीक है। अब देखिए अगला। अच्छा, कुछ बात याद रखना आपको, जैसे √x है तो √x का मतलब क्या हो जाएगा? x⁴1/2। ये घनमूल का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या हो? 1/3। और इस तरह से है x, तो इसका मतलब हो जाएगा x⁴1/m। और जब भी पावर इस फॉर्मेट में रहे तो समझ जाना आपको कि बहुपद वो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और बहुपद का पावर माइनस में भी नहीं होगा और बटा में भी नहीं होगा। तो लास्टली हम देखते हैं, तो x³ है + 3/x² - 7। तो बंधु अगर अच्छा एक चीज़ ये भी x⁻m बराबर क्या होता है? 1/x⁻m। या फिर ऐसा है 1/x⁻m, तो इसका मतलब क्या हुआ? x⁻m। तो अब देखो भाई, जैसे x⁻2 नीचे है तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? x⁻2 - 7। तो क्या हुआ? इसका घात कैसा है? ऋणात्मक है, तो इस लिस्ट में नहीं आया। तो जैसे ही नहीं आया तो इसका मतलब क्या हुआ? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि -2 जो है वो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। -2 जब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, इस वजह से। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए सफिशिएंट है कि आप बहुपद को कैसे पहचानोगे। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि किसी बहुपद को पहचानने के लिए आपको एक ही चीज़ को
ऑब्जर्व करना वो होगा उसका घात। और बहुपद का घात क्या होता है? और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और बहुपद के महत्तम घात को, हाईएस्ट पावर को उस बहुपद का घात बोलते हैं। ठीक है, अब इसको नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग कि बहुपद को कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, बहुपद को कैसे अरेंज करते हैं। तो बहुपद का अरेंजमेंट क्या होता है? तो बहुपद का मानक रूप देखिए, बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद को जो हम अरेंज करते हैं तो वो हम आरोही या अवरोही क्रम में, या तो आरोही क्रम में अरेंज करेंगे या अवरोही क्रम में अरेंज करेंगे। तो आरोही क्रम में अरेंज करने का मतलब क्या? आप देखो यहाँ पे, तो अब यहाँ से देखो, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, जैसे पर्वतारोही मतलब पहाड़ पे चढ़ना। तो आरोही मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या हुआ? जिससे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर 7x, फिर 3x स्क्वायर, फिर x क्यूब, फिर x पर पावर 4। ठीक है। अवरोही क्रम में क्या हुआ? मतलब घटते क्रम, अवरोह, घटना। तो कैसे घटेंगे हम? x पर पावर 4, x पर पावर 3, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हुआ हमारा अवरोही क्रम। तो एक बात क्या है यहाँ पे कि बुक जो होगा, बुक हमेशा क्या होगा? अवरोही क्रम में लिखेगा। तो आप भी क्या कीजिएगा, जब भी किसी बहुपद को लिखना होगा तो उसको अवरोही क्रम में ही लिखना है। ठीक ना। तो ये तो तरीका था बहुपद को लिखने का। ठीक है। तो उसको देखो बेटा, पता है हमको बहुत लंबा लंबा सपना पाल रखे हो, उसका कहानी देखो क्या है। उसको डोनेट करने का बहुत मन कर रहा है, और उसके पास डोनेट करने का जो उसका है, उसका क्या है कि उसको डोनेट करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन साला खुद जो है डोनेशन पे चल रहा है। बताओ। तो भाई पहले पढ़ लिख लो, कुछ बन जा, फिर डोनेशन पे करते रहना। अब देखिए, अब बढ़ते हम बहुपद के वर्गीकरण पर। वर्गीकरण का मतलब हुआ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, कि बहुपद को हम कैसे बांटते हैं। ठीक ना। तो इसका क्लासिफिकेशन जो होता है 2 तरह से होता है। ठीक है। एक होगा आपका पद के आधार पर, दूसरा होगा आपका घात के आधार पर। ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए आपका। पहला आपका एक पदी, नाम से क्लियर हो रहा है। एक पदी मतलब हुआ मोनोमियल, इसको लिखते हैं हम इंग्लिश में क्या? मोनोमियल। एक पदी का मतलब क्या हुआ कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो। कितना पद हो? एक पद हो, वो एक पदी होगा। ठीक है। ये सभी एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल था। देखिए, इसमें एक पद, इसमें भी एक पद है। द्विपदी है भाई साहब, यानी कि बाइनोमियल। कॉनोमियल? बाइनोमियल। ठीक है। तो इसमें 2 पद हो, जैसे 3x + 5 है, x³ + 7 है, etc। ये द्विपदी हुआ। अब त्रिपदी क्या होगा? हम अब इसमें सब किसी में इसमें बहुपद लिख दो आप, इसमें भी बहुपद लिखना, त्रिपदी बहुपद। तो क्लियर सी बात है भाई साहब, इसमें 3 पद होंगे। कितना पद होंगे? 3 पद। जैसे कि x² - 3x + 5, x³ - 3x + 7, etc। देखिए, इसमें भी 3 पद है, इसमें भी 3 पद है। ठीक है। अब क्या है, तो अब देखिए क्या है कि शून्य बहुपद, इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। शून्य बहुपद का इंग्लिश होता है जीरो पॉलिनोमियल। क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। किसको बोलते हैं? जिस बहुपद के, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक ना, इसको लिख भी लीजिएगा। जिस बहुपद के सभी गुणांक, क्या? सभी गुणांक शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब जैसे मान लो हम लिख दिए ऐसे 0x³ + 0x² + 0x + 0। अब भाई साहब इसमें कौन सा बड़ा काम करते हैं? ये सब तो 0 ही होगा रैंडमली, यानी कि 0। ठीक है। ये हुआ शून्य बहुपद, यानी कि सबका गुणांक क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि अचर बहुपद, क्या है?
अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? तो जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो, क्या हो? जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो और वह वास्तविक संख्या के बराबर हो। किसके बराबर हो? वास्तविक संख्या के बराबर हो। तो एग्जांपल में देखिए आप, √3 5 86। इसमें क्या है कि कोई चर राशि नहीं है, कोई राशि भी चर राशि भी नहीं है, सिर्फ एक ही पद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो शून्य बहुपद, अचर बहुपद आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब देखो भाई, घात के आधार पर एक घातीय, क्या? एक घातीय बहुपद। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो कि एक घातीय बहुपद जो है, पहले हम घात के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हैं। तो बहुपद का हाईएस्ट पावर क्या होता है? उस बहुपद का घात होता है। तो एक घातीय बहुपद है भाई साहब, तो ऑब्वियस सा बात है कि हाईएस्ट पावर कितना होगा आपका? 1 होगा। क्या होगा हाईएस्ट पावर? 1 होगा। जैसे x + 5, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? x का पावर 1 है, x - 7, तो इसका भी हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। अब आइए द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या होगा बंधु? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2। इसमें एक बात ऑब्जर्व लिख लीजिएगा आप इसका, कि क्वाड्रेटिक वर्ड का जो उत्पत्ति होता है, ये आया कहाँ से है? क्वाड्रेट से। किससे आया? क्वाड्रेट वर्ड से क्वाड्रेटिक आया। और इसका अर्थ क्या होता है? स्क्वायर। इसका अर्थ क्या होता है? स्क्वायर, यानी कि वर्ग। और इसका जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = c, जहाँ a ≠ 0। अब ये क्यों है भाई? इसको आगे हम जाके पढ़ेंगे और डिटेल में, फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर जस्ट इमेजिन a अगर 0 के बराबर हो तो 0 × स्क्वायर क्या होगा? 0, यानी कि ये पावर 2 तो खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ये जो है a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसका गुणक बहुपद है, तो भाई गुणक वास्तविक संख्या होना ही है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद त्रिघातीय बहुपद। ये एग्जांपल लिखा है द्विघातीय बहुपद का। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो एग्जांपल देख लीजिए आप, x³ + 13x² + 32x + 20, यानी कि इस बहुपद का हाईएस्ट पावर कितना आपका? 3 है। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। इसी वजह से क्या है? त्रिघातीय बहुपद। इसका हाईएस्ट पावर तो इसलिए क्या है? द्विघातीय बहुपद। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब आगे देखिए, तो इस तरह से क्या है कि जो भी बहुपद का हाईएस्ट पावर होगा वो उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है, अब ऐसा जरूरी को अपने मन से ये लॉजिक मत निकालना त्रिघातीय तो 3 पद होना जरूरी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे बेहतर बाद में उसको अच्छे से लिखते रहिएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, हम बढ़ते आगे। अब देखो भाई, बहुपद से हेडिंग देना आपको, बहुपद से संबंधित कुछ पद। चलो आजकल इतने मोटे हो गए ना, हम कैमरा में भी नहीं आ पा रहे, वॉल्यूम बढ़ गया अपना। तो बहुपद से संबंधित कुछ पद देखिए। पहला, बहुपद का मान। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बहुपद का जो मान होता है वो क्या होता है? अच्छा एक बात देखो आप, px बराबर क्या होता है? a0 + a1x + a2x² + ... nxn। अब जैसे मान लो कि कोई बहुपद है, वो चर राशि x में, क्या है? कोई बहुपद चर राशि x में है। तो px में, अब चर राशि x में, px में x बराबर a रखने पर, ठीक है, x बराबर a रखने पर
जो मान प्राप्त होगा वह बहुपद का मान होगा, वह बहुपद का क्या होगा, मान होगा। तो अब देखो क्या है भाई कि जैसे मान लो कोई बहुपद है पी एक्स, ठीक है, यहाँ पे x बराबर क्या लिए हम, a रखें, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। पी ए का जो वैल्यू आया मान लीजिए b आया, तो ये जो b है यह इस बहुपद का मान कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि बहुपद का मान, किसी बहुपद का मान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब ऐसा है कि एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपको इस बहुपद का मान निकालना है। मान लीजिए कि x का वैल्यू 1 है, क्या है, 1 है, तो हम P1 निकालते हैं x बराबर 1, तो P1 क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एक x है वहाँ उस x का मान हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे। क्या करेंगे, उस x का मान 1 रखेंगे। 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर, फिर 3 × 1 प्लस 5, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 5। तो यहाँ से वैल्यू क्या हो गया, P1 बराबर क्या हो गया, 9। तो बहुपद का मान यहाँ पे कितना निकला, बहुपद x बराबर 1 के लिए इस बहुपद का मान निकला 9। तो यही है बहुपद का मान। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, तो x बराबर 3 के लिए मान निकालना है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 × 3 माइनस 24, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया बंधु, 9 - 15 - 24, तो 9 - 39, तो बहुपद का मान कितना निकला, -30, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, हम बहुपद का मान निकालते हैं। तो ये बहुपद का मान निकालना था। बहुपद का मान क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये a जो होगा, a होगा आपका वास्तविक संख्या, a क्या होगा, वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको नोट कर लें। तो देखो एक चीज़ क्या है ना, अभी एक बात याद आया कि एक बच्चा था हमारा, वो बहुत नौटंकीबाज, हद से ज़्यादा नौटंकीबाज, इतना नौटंकी कि पूछो मत। एक बार क्या हुआ था कि उसके घर पे टंकी लगाने वाला आया। क्या आया, टंकी लगाने वाला। उस बच्चे ने बोला भाई टंकी लगा दो। टंकी वाला आया, एक टंकी लगाया। वो तो बच्चा बोलता है कि ओ भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, कितना टंकी लगा के जा रहे हो। बोला 1, बोलता 10 बोला था। तो बोला भाई 10 ही है, 10 ही है। तो पूछा कैसे 10 है, पागल हो, दिखता नहीं है तेरे को। वो तो टंकी लगाने वाला बोला भाई सुनो आप पहले, गुस्सा ना हो, भड़को मत। तो टंकी वाले ने क्या जवाब दिया, देखो भाई 9 टंकी तो तुम खुद ही हो, 9 टंकी तो तुम खुद हो ही, और 1 टंकी है, दोनों मिलके कितना हो गया 10 टंकी। झूठ का टेंशन ले रहे हो। अब बताओ टंकी वाला भी इतना होशियार। तो इसको नोट करो। अब बढ़ते आगे। अब देखिए बहुपद का शून्यक है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये क्या होता है कि px में x बराबर a रखने पर जब pa बराबर 0 हो जाए, क्या हो जाए, pa बराबर 0 हो जाए तो a बहुपद का शून्यक कहलाता है। ये बात आपको शायद पल्ले ना पड़ी हो, तो आप देखो तुरंत पल्ले पड़ जाएगी। ये आइटम ही नहीं है पल्ले पड़ने वाला, तो पल्ले कैसे पड़ेगा। देखो अब क्या है कि मान लो एक बहुपद है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। हम ऐसा करते हैं, इस x का मान 1 रखते हैं। क्या कि हम x का मान 1 रखें, तो p1 तो 1 का स्क्वायर 3 × 1 प्लस 2, तो p1 कितना हो जाएगा भाई आपका 1 - 3 प्लस 2। देखो यहाँ से p1 बराबर क्या हो गया 0, इसलिए एक px का एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। तो इस प्रकार से हम बहुपद का शून्यक निकालते हैं। और बहुपद का शून्यक निकालते नहीं है, इस तरह से ये बहुपद का शून्यक हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लो आप। बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है।
द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से किस तरह का ग्राफ बनता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे हम एक घातीय बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। अब मान लीजिए कि एक कोई बहुपद है px बराबर x+1, ये एक घातीय बहुपद है, ठीक है। तो इसका अगर मान लीजिए ग्राफ खींचना, तो हम क्या करेंगे, y बराबर x+1 लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से इसका ग्राफ खींचना है, और 9th क्लास में लोग पढ़ चुके हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर इसको और सॉल्व करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी अब देखिए यहाँ से y का वैल्यू, x का वैल्यू अगर दिया -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर दी y का वैल्यू x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम ग्राफ खींचते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस पे जो रिजल्ट आएगा वो px का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे ये इस तरफ, सॉरी अब इसका अपने को ग्राफ खींचना है। तो यहाँ से देखिए x का -1 y का 0 यहाँ पे मिल जाएगा, ये आपका ओरिजिन है, ये हुआ यहाँ से आपका x का -1 y का 0, और दूसरा x का 0 y का 1, ये है x का 0 y का 1। अब इसका जो ग्राफ खींचेंगे हम यहाँ से, तो इस तरह से आया। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, अब तो चलिए इसका हम ग्राफ खींचना, ग्राफ खींच लिए हम। अब यहाँ पे हम इसका शून्यक देखते हैं, शून्यक। तो px बराबर क्या होता है भाई साहब, शून्य के लिए 0 हो जाएगा। तो x+1 बराबर क्या है, 0, इसलिए x बराबर कितना हो गया, -1। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गया कि इसका जो है शून्य क्या निकला, -1। तो जहाँ जो हम ग्राफ खींचे यहाँ पे, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू पुट करने के बाद रिजल्ट 0 आएगा, वो उस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। जैसे कि यहाँ पे -1 x का वैल्यू को पुट करना है इस बहुपद में, तो -1 पुट किए तो y यानी कि कितना है, 0, यानी कि इसका शून्यक क्या हुआ, 1 हुआ। अब यहाँ से मेन बात क्या है कि अब देखिए यहाँ पे एक घातीय बहुपद है, तो x पर एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो अपने को क्या है कि जैसे ये x अक्ष है, तो इस अक्ष पर जो भी पॉइंट जितना बार प्रतिच्छेद करेगा वो उतना घात का होगा। तो क्लियर यहाँ से क्या पता चल गया कि एक घात वाला बहुपद को एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है कि n घात वाला, तो अब देखेंगे कि अगर यदि कोई n घात वाला कोई बहुपद है, ठीक है, और बहुपद y बराबर px x अक्ष को अधिक से अधिक n बार प्रतिच्छेद करती है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ भाई साहब कि अगर यदि कोई एक घात वाला बहुपद है, ठीक है, तो वो x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेद करेगी। अगर यदि कोई 2 घात वाला बहुपद है, अगर यदि प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसा भी स्थिति आता है कि प्रतिच्छेद ना भी करता है। तो अगर यदि कोई द्विघात बहुपद जो है x अक्ष को 2 बार अगर यदि कोई ग्राफ जो होगा किसी बहुपद का, वो x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब क्या, वो द्विघातीय बहुपद है। 3 बार प्रतिच्छेद किया तो इसका मतलब कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए px की शून्यकों की संख्या बराबर x अक्ष के को प्रतिच्छेद करने वाली बिंदुओं की संख्या। अच्छा, एक बात और यहाँ से इस पॉइंट के लिए देखिएगा कि जितना n घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n, ठीक है। तो अब देखिए हम कुछ सवाल को लिखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लें। अब देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ को देख करके यहाँ पे कितना बार x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है, ऑब्वियस सा बात है x अक्ष पे एक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, शून्यकों की संख्या, कितना शून्यक है इसका, 1 है। इसका देखिए शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा, एक बार यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, यानी कि इसका शून्यक 2 है। अब ये इसको देखिए कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 और एक बार, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए आप x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार इसका शून्य का संख्या 1। यहाँ पे देखिए x अक्ष को एक बार टच कर रहा है, तो यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हुआ, इसका 1। तो बहुत ही ज़्यादा आसान था पहला चैप्टर।
ये एग्जाम्पल था, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, नोट कर ले। तो फ्रेंड्स, तो हम लोग बढ़ते हैं एनसीईआरटी का 2.1 जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 उसका सवाल हम बनाते हैं। बहुत ही आसान है, हम तब तक फिगर बना ले रहे हैं, आप फिर आराम से गैस कीजिएगा कि कितना कितना शून्य हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। तो यहाँ से देखिए हमने सारा फिगर बना लिया। अब देखिए यहाँ पे पहला में कि एक्स को कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कहीं पे भी नहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष को एक बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया आपका 1, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए एक्स को कितना बार प्रतिच्छेद, एक बार यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि 3 बार एक्स को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, शून्यकों की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी कि शून्यकों की संख्या 2। इस फिगर में देखिए एक बार यहाँ पे एक यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि 4 बार प्रतिच्छेद कर रहा है शून्यकों की संख्या 4। अब देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर, यहाँ पे टच करिए, एक्स अक्ष पे आ रही है ना, इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ऐसे पे एक्स अक्ष पे, और यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किसी भी बहुपद का शून्य कैसे हम लोग ग्राफ देख करके किस तरह से हम शून्यकों की संख्या निकालेंगे, इस पर आधारित सवाल था, वो हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।